Join us to be a good speaker of English. Contact us at 8,804,847,171. Hello and welcome everyone in our channel Fluency Spoken English. And for last few days I've been teaching you, or I've been trying to make you be a very good speaker. And to do so, मैं आपको पहले introduction देना सिखा रहा हूँ. And in that I have already taught you two ways. The first one was especially for the introduction phase. And उसी introduction को we are continuing further ahead. हम लोग उसी introductions को continue कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं. तो मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है. होप यू माइट हैव सीन द वीडियो एंड यू माइट हैव बीन प्रैक्टिसिंग. मैंने आपको जो बताया है, मेरे ख्याल से आप उसे कर रहे होंगे और थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन देना आ गया होगा. इफ इज दैट सो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू नो अबाउट फैमिली इंट्रोडक्शन. इसके बारे में भी थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी अपनी पिछली वीडियो में कि अगर फैमिली बड़ी होती है तो वी आर रिक्वायर्ड टू कट इट शॉर्ट. और उसे कट कैसे कर लेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट समझना होता है कि हमारे यहाँ फैमिली दो तरह की होती है. एक को कहते हैं यूनिट फैमिली और एक को कहते हैं जॉइंट फैमिली. तो हमें जॉइंट फैमिली का इंट्रोडक्शन नहीं देना है, उसको उस इंट्रोडक्शन को देने से बचना है. वी नीड टू टॉक अबाउट आवर यूनिट फैमिली. हमें अपने यूनिट फैमिली के बारे में देखना है. इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, अगर आप मैरिड है तो यू नीड टू टॉक अबाउट यू, योर वाइफ और योर स्पाउस, बिकॉज अगर आप वीमेन है तो आपके हस्बैंड के बारे में, एंड अबाउट योर किड्स. दैट इज इनफ, ये काफी है. And if you're still unmarried, so you need to talk about your mom and dad as it is written over there, and you also need to talk about your brothers and sisters. इसमें भी you are required to talk a little more about your mom and dad and little less about your brothers and sisters. इसमें भी आपको अपने मम्मी पापा के बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए और अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में बात कम करनी चाहिए. वैसे पूरे इंट्रोडक्शन में ही बात टू द पॉइंट होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए. बिकॉज किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बैठ करके आपका दिन भर का इतिहास सुने, दिन भर का हिस्ट्री सुने. इसलिए वी नीड टू मेक आवर इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्टैंडर्ड. हमें अपना परिचय छोटा और अच्छा करना होता है. तो छोटा करने के लिए पहले ये तरीका हुआ कि हम ज्यादा लोगों के बारे में न बता करके इतने ही लोगों के बारे में बताएं. और स्टैंडर्ड करने का मतलब ये हुआ कि मॉम एंड डैड के बारे में दो एक लाइन एक्स्ट्रा बोल दें, लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में थोड़ा कम में ही बोल करके चले जाएं. कैसे, एक परफॉर्मर के माध्यम से समझें. एक मैं आपको तरकीब या एक डेमो देना चाहता हूं, आप उसको देखें और समझें. मान लीजिए कोई एक बंदा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है अपनी फैमिली का और उसके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं. तो वो कैसे बोलेगा? पहले उसने अपना नाम खुद बताना है. जैसे मान लीजिए उसने बताना है आई एम नरेश एंड देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली. मेरा नाम नरेश है और मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं. ठीक है. फर्स्ट इज माई पापा. अब इसमें जो है आप जो आपने पापा को कॉल करते हैं वो बोल सकते हैं. इट्स अ मॉडर्न ट्रेंड. इफ यू कॉल योर पापा एज योर डैड तो आप यहां डैड बोले, फर्स्ट इज माई डैड. पिताजी बोलते हैं पिताजी बोले, बाबूजी बोलते हैं बाबूजी बोले. वट एवर यू कॉल योर डैड आप वैसा बोल सकते हैं. ये एक मॉडर्न ट्रेंड सा बन चला है, जैसे मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था. दिस इज इट इज आजकल का ट्रेंड चला हुआ है. उसी तरह अब आप यहाँ पर मैं फर्स्ट इज माई फादर बोलने की जगह फर्स्ट इज माई पापा बोल सकते हैं. ये ट्रेंडी है. उसके बाद आप उनका नाम लेंगे. सपोज मिस्टर अशोक राय. तो टेक्निकली पापा का इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि आपने उनका नाम बता दिया, बट वो करते क्या है ये भी बताना जरूरी है. सपोज आपने बताया कि ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर. तो टेक्निकली इंट्रोडक्शन पापा का पूरा हो गया, नाम बता दिया और वो क्या करते हैं वो बता दिया. आप चाहें तो इसमें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ही इज ऑल इन ऑल इन माई फैमिली. तो मतलब हुआ मेरे परिवार में सर्वे सर्वा हैं, मेरे परिवार के मुखिया हैं. ठीक है. और एक लाइन बोल सकते हैं कि ही इज बोल्ड, एक्टिव, स्ट्रिक्ट पर्सन. जो भी आप थोड़ा सा 1 से 2 लाइन एक्स्ट्रा इनके बारे में ऐड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना. अब सेकंड पर आते हैं. सपोज इस बंदे ने कहा सेकंड इज माई मॉम, मिसेस शीमा राय. अब वो क्या करती है उसे बता देना है. जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि शी इज अ हाउसवाइफ. तो टेक्निकली ममा का भी इंट्रोडक्शन पूरा हो गया.
इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, जैसे शी कुक्स डिलिशियस डिश, वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं, या कुछ एडिशनल करती हैं, तो दैट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस इंट्रोडक्शन। आप उस चीज को भी इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। और अपना सीधे सीधे आप बोलेंगे आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, मेरा एक भाई और एक बहन है। ये आप तब बोलेंगे जब आप अपने को इंक्लूड करके बोलेंगे, इंक्लूडिंग यू। नॉट इंक्लूडिंग यू। जब आप अपने आप को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आई हैव से बोलेंगे, और जब आप अपने आप को इंक्लूड करते हुए बोलेंगे कि हम 2 भाई और एक बहन है, ऐसा बोलना है, तो आप आई एम से बोलेंगे। आई एम 2 brothers एंड अ सिस्टर। और लास्ट में आपको याद ही है, इट्स माई शॉर्ट इंट्रो दैट्स ऑल, क्योंकि जब तक आप दैट्स ऑल नहीं बोलते हैं, अगला वेट कर रहा होता है कि शायद अभी आप और कुछ बोलेंगे और कुछ बोलेंगे और कुछ बोलेंगे। तो इस तरह से आप एक नॉर्मल अपना इंट्रोडक्शन सेट कर सकते हैं, फैमिली का इंट्रोडक्शन सेट कर सकते हैं, और इस तरह से आप चीजों के बारे में बता सकते हैं, आपकी फैमिली में कौन है क्या है। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लीजिए कि आपके पिताजी एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसा कि इस इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो भाई साहब हैं वो मान लीजिए बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, ये कोई डॉक्टर हैं, ये कोई IAS ऑफिसर हैं, ऐसा कुछ होगा तो फिर वहां पर भी उनके बारे में जरूर मेंशन करेंगे। जैसे यहां पर इनके बारे में मेंशन किया गया है कि ही इज ए कॉन्ट्रैक्टर और ही इज ऑल इन माय फैमिली। इन द सेम वे इफ योर ब्रदर एंड सिस्टर, even if you have a very good position in society or if you have a very good position of some job, तो आप वहां पर मैं जरूर मेंशन करें उसको, क्योंकि फैमिली इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये होता है कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर फैमिली, ताकि फैमिली का नाम हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम फैमिली इंट्रोडक्शन दें तो जो भी अच्छी बातें हैं उसको ऊपर रखें और जो बुरी बातें उस पर पर्दा डाल दें। तो जो भी अच्छी बातें हैं, अगर आपके भाई साहब या बहन जो है वो किसी अच्छे पोजीशन पर है, पोस्ट पर है, तो एक लाइन जैसे इनका आपने ऐड किया है पापा का, वैसे एक लाइन उनके बारे में भी ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि जिसको भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो उसको खास तौर पर उसमें रुचि जगेगी। जैसे सपोज आपके भाई साहब जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, DDC है, तो किस जिले के लिए आपने बता दिया कि माय ब्रदर इज DM इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, सपोज ऐसा कुछ भी आपने बोल दिया, तो उससे क्या लगेगा अगले को कि वो DM का भाई है, ये आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपके फैमिली में जो वैल्यू बढ़ाने वाली चीजें हैं उसी को आगे रखना चाहिए, और जो लगता है कि थोड़ा मोड़ा एज यूजुअल सा चीज है, इसको बताओ ना बताओ चल बन जाता है, तो आप उसको ना भी बोले तो भी ये चीजें आपकी काम करेंगी, तो भी ये आपकी चीजें चलेंगी। आई होप आपको अब फाइनली फैमिली इंट्रोडक्शन भी देना आ गया होगा। आप इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें, इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दें। इसमें आप 1-2 लाइन ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको कट शॉर्ट करते हुए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अपनाते हुए कैसे इंट्रोडक्शन देना है। माइंड यू आपका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेंथी, इट शुड नॉट बी बोरिंग एंड इट शुड नॉट इवन बी टू शॉर्ट कि लगी नहीं कि आपने फैमिली के बारे में कुछ बोला। इट शुड हैव बीन ए स्टैंडर्ड मेजर। मैंने बार बार कहा कि योर इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट बट शुड बी स्टैंडर्ड। आपका परिचय छोटा होना चाहिए लेकिन स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड नहीं होगा, केवल नाम बोल करके भी छोड़ेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। तो आप 1 or 2 लाइंस मॉम एंड डैड के बारे में, इफ योर ब्रदर एंड सिस्टर हैज सम गुड पोजीशन, आप उनके बारे में 1 or 2 लाइंस ऐड कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से एक छोटा कॉम्पैक्ट इंट्रोडक्शन मोर देन इनफ होता है, और ऐसा इंट्रोडक्शन दे करके आप बहुत अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन फैमिली का दे सकते हैं। अब जरा मैं बात कर लूं, चूंकि इंट्रोडक्शन सीरीज पर ऑलरेडी 2 मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, तीसरी वीडियो है ये, इसलिए बहुत ज्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं होगा। तो मैं आज इसी में आपको प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन के बारे में इस तरह से आई वॉन्ट बी राइटिंग एनीथिंग, मैं कुछ लिखूंगा नहीं। नाउ इफ यू आर ए प्रोफेशनल पर्सन, यू ऑलरेडी नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, आप किसी काम धंधा को करते हैं, किसी उद्योग को करते हैं, कोई पेशा करते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है। क्योंकि मेनली हम क्या करते हैं किसी भी प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में, लेट्स गो बाय फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल इंट्रो में क्या चीजें हम मेनली बताते हैं। इसमें हमारा 3 चीज बड़ा मायने रखता है। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स योर नेम, thereafter we talk about पोजीशन को आप रैंक भी कह सकते हैं,
यू मे कॉल इट डेजिग्नेशन, इसे आप डेजिग्नेशन भी कह सकते हैं, मतलब पदनाम, जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो। उसके बाद आप क्या बताते हैं भाई, तो डिपार्टमेंट्स नेम। अगर इफ यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय यू टॉक अबाउट योर डिपार्टमेंट्स नेम, आप अपने डिपार्टमेंट का नाम बताते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस नेम, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी संस्था में हैं, तो आप उसका नाम बताते हैं। फर्म्स नेम, कोई दुकान वगैरह करते हैं, कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो आप अपने फर्म का नाम बताते हैं। इंस्टीट्यूशंस नेम, आप इंस्टीट्यूशन वगैरह का नाम बताते हैं जहां आप काम करते हैं। मेनली ये चीजें ही बताई जाती हैं अपने प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं, अगर आपने कभी भी किसी एमआर को देखा होगा, टॉकिंग अबाउट एन एमआर विच इज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवा कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं। अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं मैं सर, डॉक्टर अलाउ करता है यस, वो जाते जाते शुरू हो जाते हैं, सर दिस इज अभिषेक एंड आई एम फ्रॉम सिप्ला इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू शो यू सम डेमोंस्ट्रेशंस ऑफ माय मेडिसिन सर। तो इतना लंबा बोलते हैं तो कई लोगों को शॉक हो जाता है, ये क्या बोल गया यार, समझ में नहीं आया, और इतना लंबा उसको प्रैक्टिस कराया जाता है कि रट कराता है, वो उतना ही बोलना उसको। लेकिन देखिए उसने बोला क्या शुरू में, दिस इज अभिषेक, उसने अपना नाम बताया, एंड आई एम फ्रॉम सिप्ला इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और मैं सिप्ला इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी से आया हूं। मतलब उसने नाम बोला और सीधे सीधे कहां काम करता है वो बता दिया। उसने ये नहीं बताया, अपनी पोजीशन नहीं बताई, अपनी रैंक नहीं बताई, इसलिए कि डॉक्टर को भी पता है कि आया हुआ बंदा एक एमआर ही है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर वो इसका कोई मैनेजर होता, सपोज जेडएम होता, जोनल मैनेजर, तो फिर दूसरे तरीके से बोलता, थोड़ा स्लो करके बोलता कि दिस इज अभिषेक या माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम जेडएम ईस्ट जोन सिप्ला, ऐसे बोलता। तो आपने उसने नाम बताया अभिषेक, जेडएम जोनल मैनेजर, और सिप्ला कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है दवा की, उसका नाम बताया, तो अब डॉक्टर उठ के खड़ा हो जाएगा, उसको रेस्पेक्ट देगा। तो प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन कुछ इसी तरह का होता है कि लोग वन लाइनर इंट्रोडक्शन देते हैं, और इसमें आपको कोई स्पेशल क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। यू विल गेट everything if you are a professional person, and you will get to know about how to introduce yourself all of a sudden without going through any this sort of videos. आप बिना इस तरह की कोई वीडियो देखे भी आपको प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन देनी आ जाएगी, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा बात करने का कोई तुक नहीं बनता है। और मैंने जो पिछले दो इंट्रोडक्शन बताए, आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन और सेल्फ इंट्रोडक्शन और फैमिली इंट्रोडक्शन, उसका वैल्यू है आप उस वीडियोस को देखें, उसको सीखें, और उसमें अगर आपको ये हो जाता है, प्रोग्रेस हो जाता है, आप उस पर अच्छा करने लग जाते हैं, तो फिर आप ये जब भी आप प्रोफेशनल बनेंगे, जब भी कोई काम धंधा करेंगे, जब भी कोई इस तरह की चीजें आएंगी, आपको पक्का ये सारी चीजें बोलनी खुद ब खुद आ जाएंगी। मैं आज की वीडियो में इतना ही रखूंगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं छोटी वीडियोस बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा, लेंथी वीडियोस नहीं बनाऊंगा कि आपको देखने में असुविधा हो, या फिर आप उस वीडियो को पूरा देख ना पाए स्लो नेट कनेक्टिविटी की वजह से या जिस किसी भी वजह से। तो छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। और माइंड यू, हमारे चैनल पर आपको बेसिकली स्पोकन इंग्लिश की बातें ज्यादा की जाएंगी। स्पोकन इंग्लिश के नाम पर ग्रामर या बहुत अन्य दूसरी चीजें नहीं सिखाई जाएंगी। So if you have not subscribed our channel, please do subscribe our channel to get more updates about how to speak good in English and how to be a proficient speaker. And also, आप अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और अपने जैसे दूसरे स्पोकन इंग्लिश सीखने वाले लोगों की मदद करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।